जय श्री राम आप सभी को। आपको अगर इस समस्त संसार की सुख संपत्ति पानी है, बहुत सुखी रहना है, सबका फेवरेट बनना है, सबके हृदय में जगह बनानी है, बहुत अच्छा बनाना है अपने आप को, भगवान की हमेशा कृपा प्राप्त करनी है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना होगा ये सब पाने के लिए। देखिए, हम ना ज़िंदगी भर दूसरों के पास जा के अपने सुख ढूंढते रहते हैं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे अपना समझे, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा काम करे, कोई ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, कोई मुझे आकर खुश करे, कोई मुझे आकर पैसे दे, कोई मेरे लिए सोचे, कोई मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दे, है ना। ज़िंदगी भर हम इस कामना में रहते हैं और लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें अक्सर लोगों से दुख तकलीफ़ यही मिलता रहता है, तो हम गलत जगह रो रहे हैं। एक तो हम भिखारी बन रहे हैं दूसरों के सामने कि प्लीज़ मुझे कोई अच्छे 2 शब्द बोल लो, मेरी तारीफ़ कर लो, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचो, मुझे प्यार करो। एक और कुछ नहीं मिलता वैसा करने से। अगर भिखारी ही बनना ही है तो उसके सामने जाके बनो ना, जो इस समस्त संसार का पालन करने वाला है, अपार संपत्ति है जिसके पास। उस श्री हरि के पास जाके, भगवान के पास जाके भिखारी बनो ना। और भिखारी भी बनो तो ऐसे दर्जे के बनो कि मैंने ये चीज़ मांग ली, अब आपको देनी ही पड़ेगी। अब आप चाहे कहीं से भी दो, कुछ भी करके मेरे लिए व्यवस्था करो, लेकिन करनी ही पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक भिखारी के पास जाके भीख मांग रहे हैं जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा। एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे घर में कोई काम करता है ना, मैंने उसको सैलरी पर रखा है, 5-10 हज़ार मैं उसको सैलरी देती हूँ, और मैं उससे जाके कहूँ कि सुनो ना, 200 रुपये दे दो, मुझे अभी ज़रूरत है। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उसकी नज़रों में कि मालिक होकर मेरे से 100-200 रुपये मांग रहे। इज्जत रही क्या मेरी? कुछ भी नहीं। तो बड़प्पन बनो, बहुत बड़ा हृदय रखो और परमात्मा के पास जाके मांगो कि आप दो, आपके पास सब कुछ है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुख सुविधा जो चाहिए आपको मांगो, भगवान से विनती करो, बारंबार उनकी शरण में जाओ, बिल्कुल शरणागत हो जाओ परमात्मा के, और कहो कि हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, अच्छे हैं बुरे हैं आपकी ही संतान हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए, हमसे जो भी गलतियाँ अपराध जो भी बने हैं उन्हें माफ़ कीजिए, और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत अधम नीच प्रकार की बच्ची हूँ आपकी। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, और जो भी आपको मांगना है कि भगवान मुझे ये चीज़ दे दो। और देखना कैसे वो आपको जो चाहिए ना, वो दूसरों से दिलवा देंगे आपको। उसका हृदय परिवर्तन करना भगवान को आता है। वो उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति से उनको काम करवाना है ना तुम्हारे लिए, उसकी बुद्धि ऐसी बदल देंगे कि वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे लिए तुम्हारे कार्य करेगा, और जिससे तुम्हें खुशी होगी। सच में ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है। जब से मैंने नाम जप इतना ज़्यादा बढ़ाया है और जब से मैं नाम जप कर रही हूँ ना, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल देखा है। रोज़ देखती हूँ, हर पल फील करती हूँ, बार बार देखती हूँ कि कैसे लोगों की बुद्धि बदली है मेरे प्रति, कैसे मतलब सब कुछ। इधर मैं विचार करती हूँ कि ये हो जाना चाहिए, और उधर कोई व्यक्ति मेरे लिए उस चीज़ की व्यवस्था कर देगा। एक बार करके तो देखो, एक बार भगवान की शरण में जाके, कुछ भी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं है मेरे पास, नहीं आता मुझे कुछ भी, मैं नहीं जानती ना, मुझे पूजा साधन कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस आपको जानती हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। अब कीजिए, और आप मेरा भला चाहते हैं क्योंकि आप पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। भगवान के सामने एकदम बालक की भांति जाके मांगिए, जो मांगना है मांगिए, और देखिए कैसे समय लगेगा। विश्वास बनाने में समय लगता है, क्योंकि इतने कब समय से आपने छोड़ा हुआ है उनको, तो उनसे परिचय बनाइए, इतने अच्छे संबंध बनाइए कि इस दुनिया के सारे संबंध फीके पड़ जाएं। सच में हम ऐसे ऐसे लोगों के सामने जाके भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं ना कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए कुछ अच्छा कर दो, और उन लोगों के पास खुद नहीं है, वो क्या देंगे तुम्हें। मतलब भिखारी के पास जाके भीख मांगना, इसमें कोई बड़ाई तो है नहीं आपकी। तो भगवान की शरण में जाइए और मांगिए उनसे, जो मांगना है मांगिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर मांगिए। विश्वास कीजिए कि समय आने पर जिस चीज़ की आपको जिस समय ज़रूरत होगी ना, उस समय परमात्मा आपको उस वस्तु को लाकर रख देंगे। यकीन मानिए मेरा। भगवान का नाम लीजिए जितना हो सके उतना, जो नाम अच्छा लगे वो नाम जप कीजिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, भगवान की शरण में रहिए और खुश रहिए। जय श्री राम।